जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टाइटल है, मेरी गलतियों से सीखें। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको अपने व्यापम एग्ज़ाम्स की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक मैंने 4 व्यापम एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैं बताऊंगा कि इन एग्ज़ाम्स में मेरा स्कोर क्या रहा, इन एग्ज़ाम्स में मैंने क्या गलतियाँ की और आगे उन गलतियों से क्या सीखा, और कुछ गलतियां जो मैंने अपनी जानते हुए भी उन पर काम नहीं किया तो उनका मुझे क्या हर्जाना भुगतना पड़ा। दोस्तों, ये लेक्चर केवल एक स्ट्रैटेजी का लेक्चर ही नहीं है, आपको इंस्पायर करने के लिए ये लेक्चर मैं डाल रहा हूँ ताकि आप भी मेरी गलतियों से सीख सकें और इस तरीके की गलतियाँ ना करें जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेरे एक मित्र हैं धर्मेंद्र जी, जिन्होंने फिल्म मेकिंग में डिग्री ले रखी है और उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है माफ़ी, अ साइलेंट लव स्टोरी। फ्रेंड्स, लव स्टोरी होने के साथ ही साथ ये मूवी एक सोशल मैसेज भी देती है कि प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई, कैरियर, ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो लड़के लड़कियाँ प्यार मोहब्बत को ही सब कुछ समझने लगते हैं और सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उसी में खो जाते हैं, उन लोगों को ये मोटिवेट भी करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको एंटरटेन तो करेगी ही, साथ ही साथ मोटिवेट भी करेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस मूवी का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप ये मूवी देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों काम की बात पर कि मैंने अभी तक जो 4 व्यापम के एग्जाम्स दिए हैं उनमें मेरा पहला एग्ज़ाम था डेयरी फेडरेशन का एग्ज़ाम, जिसमें मेरे 82 नंबर आए थे 100 में से, लेकिन वहाँ पर वेटिंग क्लियर नहीं हुआ था तो वहाँ पर मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली। अगला एग्ज़ाम था दोस्तों मेरा MPSI का, जिसमें मेरे 163 पॉइंट कुछ नंबर आए थे, लगभग 164 200 में से, लेकिन वहाँ पर हाइट कम होने की वजह से फिज़िकल नहीं दे पाया। तीसरा एग्ज़ाम मैंने दिया लेबर इंस्पेक्टर एग्रीगेट एग्ज़ाम, जिसमें और भी पोस्ट थी, तो उसमें मेरे मार्क्स आए 152.52, लेकिन यहाँ पर मैंने चॉइस फिलिंग में पहले से ही गलती कर रखी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा था बाद में सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ और मुझको ऐसी पोस्ट मिल गई जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। अगला जो मैंने अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया है वन रक्षक का एग्ज़ाम, इसमें मेरे 100 में से 86 नंबर आए हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो 86 आए हैं, आंकड़ा तो एक ठीक लगता है कि हाँ चलो 86 आ गए, 14 नंबर ही कम है, लेकिन दोस्तों ये जो पोर्शन वाइज अगर देखा जाए उस हिसाब से मेरा पेपर काफ़ी बिगड़ गया। इसलिए बिगड़ गया क्योंकि मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं ली। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, चाहे उस एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी हो, हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है और हर एग्ज़ाम आपसे तैयारी की मांग करता है। हर एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हों या फिर आपने पहले कितने भी एग्ज़ाम निकाल रखे हों, लेकिन हर एग्ज़ाम की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। दोस्तों, मेरी नज़र में कोई भी एग्ज़ाम हो, वो निकालने का एक ही मूल मंत्र होता है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। लेकिन इस कायदे का मतलब क्या है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि वन रक्षक एग्ज़ाम का जब पहले दिन पेपर हुआ था, उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम रिव्यू डाला था कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है और उसके हिसाब से हमको तैयारी में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने वो लेक्चर तो बना दिया और स्ट्रेटजी भी बना दी कि आपको MP के लिए क्या पढ़ना चाहिए, साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, मैथ किस तरीके से देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको समझा दी, लेकिन मैंने खुद ही उन चीज़ों पर काम नहीं किया। जैसे कि दोस्तों, मेरा अगर पोर्शन वाइज अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो जो सामान्य ज्ञान था उसमें मुझे सबसे कम मार्क्स मिले, 13 नंबर मिले, साइंस में 14 और हिंदी में 19, इंग्लिश और मैथ में पूरा 20-20 मार्क्स आए मेरे। तो दोस्तों, जबकि सामान्य ज्ञान का मुझे काफ़ी हद तक मालूम चल चुका था कि ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश से बोलियां पूछी जा रही हैं, किस ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है, या फिर एक क्वेश्चन कोई भी विकास निगम से संबंधित आ रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन नदियों से संबंधित आ रहा है। तो मुझे ये सारी चीज़ें मालूम थी और मैंने एक
लेक्चर भी बनाया था जिसके लिए मैंने पूरा स्ट्रेटजी बताया था कि आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है तो आपको ये चीज़ पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन मैंने खुद वो चीज़ें नहीं पढ़ी और उसी तरीके के क्वेश्चंस मुझे मिले। और जब मैंने वो क्वेश्चंस देखे तो मुझे ध्यान में ऐसा आया कि मुझको मैं अगर ये सारी चीज़ें पढ़ लेता तो कम से कम 4 या 5 नंबर मेरे बढ़ सकते थे। वही चीज़ दोस्तों साइंस में थी। चूँकि फ़िज़िक्स में पहले से ही फिज़िक्स का टीचर रहा हूँ तो फिज़िक्स में कोई दिक्कत नहीं थी। केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक बन जाती है, लेकिन बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी थी, जिस वजह से बायोलॉजी में मुझे दिक्कत थी। और मैं पहले भी स्ट्रेटजी में भी मैंने बता चुका था कि कोशिका विज्ञान और उसके आगे का एक चैप्टर ऊतक विज्ञान, ये 2 चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो आपका फिज़िक्स वो बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने खुद वो चैप्टर नहीं देखे और उन्हीं चैप्टर्स में से 3 या 4 प्रश्न आ गए और वो मेरे गलती हो गए और मेरा साइंस का पोर्शन बिगड़ गया। जबकि साइंस में मैं सोच के चला था कि कम से कम 17-18 नंबर तो नॉर्मली आ ही जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं जो मोस्टली डर रहा था वो डर रहा था सामान्य हिंदी के लिए, क्योंकि जो मैंने MPSI का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी मेरे 70 में से 51 नंबर थे और उसके बाद जो मैंने लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था वहाँ भी मेरे 25 में से 19 नंबर हिंदी में थे। यानी हिंदी में, जबकि मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूँ, उसके बावजूद भी हिंदी में मेरे मार्क्स कम आते रहे। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम पे। लेकिन इस बार जो मैं सुन रहा था बच्चों से कि हिंदी बहुत कठिन है कठिन है कठिन है, तो मैंने थोड़ा आखिरी के 2 दिन हिंदी पे ही ध्यान दिया कि हिंदी में क्या क्या आ रहा है, रस छंद अलंकार, बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। तो हिंदी पे मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, 19 मार्क्स आए तो अच्छे ही बोलेंगे। मैथ का और इंग्लिश का मुझे ज़्यादा डर नहीं था, क्योंकि मैथ में पहले भी मैं लगातार इन चारों एग्ज़ाम्स में परफेक्ट स्कोर ही रहा है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ है। लेबर इंस्पेक्टर में ज़रूर 24 नंबर थे, क्योंकि एक क्वेश्चन उन्होंने हटा दिया था, वो गलत था जिस वजह से उन्होंने हटा दिया था। तो मैथ की मुझे कभी भी दिक्कत नहीं रही। लेकिन दोस्तों, मुझे मेन जो दिक्कत थी हर एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान, वो भी MP GK की थी, उस पर मैंने काम नहीं किया, जिस वजह से मेरे मार्क्स 7 नंबर वहाँ पर कट गए। तो दोस्तों, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे का मतलब यही है कि जो कायदा आपने पहले एक बार बना लिया एग्ज़ाम के लिए, जो स्ट्रेटजी आपने एक बार एग्ज़ाम के लिए बना ली, आपको आखिरी तक उसी स्ट्रेटजी पर काम करना है। अगर आपको कुछ एग्ज़ाम्स के रिव्यूज़ मिल रहे हैं, उनके हिसाब से आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से अगर बदल देंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। आपने एक बार जो नियम बना लिया है कि मुझको ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं, तो उन 10 टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। आप उनके अलावा कोई नए टॉपिक पढ़ के उन 10 टॉपिक को मत छोड़िए, क्योंकि आपने एक बार अपने लिए जो कायदा बनाया है उस पे आपको फिक्स रहना है। फिर चाहे कुछ भी होता रहे कि ऐसा हो रहा है, कुछ नई चीज़ आ रही है तो अपन वो छोड़ के दूसरी चीज़ पर बैठ गए, हैं कि नहीं। तो आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उस पर हमेशा आपको फॉलो करना है। दूसरा नियम है दोस्तों कि सुनो सबकी लेकिन करो समझ सींग की। यानी हमेशा अपनी समझ के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमारे बस में क्या है, वही करना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, ये जो वनरक्षक का एग्ज़ाम चल रहा था तो मैंने देखा कि मेरे जो बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी, उन्होंने भी MP GK में 15-16 नंबर लेके आए थे। तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे भी 15-16 आ ही जाएंगे। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था कि MP में क्या आएगा, MP में क्या आएगा। मैं आखिरी के 1-2 दिन के लिए सब कुछ छोड़ के बैठा था कि 3-4 घंटे ये पढ़ लूँगा, 3-4 घंटे पढ़ लूंगा। तो मैंने वो 3-4 घंटे भी MP नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने देखा कि जी सभी के 15-16 आ रहे हैं तो इतने ही अपने भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वो नहीं हुआ, अपने 3-4 नंबर उस स्कोर से कम ही रहे। तो दोस्तों, हमको सुननी सबकी चाहिए, लेकिन करनी अपनी समझदारी से चाहिए। करना वही चाहिए जो अपने हिसाब से सही हो, कि हमको पता है कि हमारा क्या वीक है पोर्शन, वही हमको करना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग बोल रहे हो कि मैथ बहुत सरल आ रही है, मैथ बहुत सरल आ रही है, तो जिनका मैथ वीक है वो मैथ को छोड़ ना दें। भाई, आपका मैथ वीक है और वो सरल आ रहा है तो आप मैथ पर और कमांड कर लें, क्योंकि मैथ में आप सभी के नंबर आने वाले हैं, तो आपको भी मैथ में नंबर लाने ही पड़ेंगे। इस वजह से आपको तो वो चीज़ करनी है। आप ये सोचो कि चलो मैथ सरल आ रहा है तो अपन छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दूसरे पोर्शन में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी समझ से चलना है, दूसरों के कहने में इन्फ्लुएंस कभी नहीं होना है। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी गलतियाँ, और मुझे पता है ये बहुत ही कॉमन गलतियाँ हैं, कॉमन मिस्टेक हैं, और ये आप में से कई लोगों के साथ होती होंगी।
तो दोस्तों हमको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमेशा सतर्क रहना है, वो भी एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तो हमको बिल्कुल रहना है भाई। और जब एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम के रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस हमको उन पर नज़र रखनी है और अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा थोड़ा सा सुधार करना है। ये नहीं कि पूरी ही चेंज करना है हम अपनी स्ट्रेटजी, है कि नहीं। जो हमने पहले से प्लान करके रखा है उस प्लान पे तो चलना ही है और थोड़ा थोड़ा उस एग्ज़ाम रिव्यू के हिसाब से भी हमको देख लेना है। बहुत से लोग क्या है, एग्ज़ाम रिव्यूज़ देखते ही नहीं, उन्होंने कहा हाँ जो भी है सो होगा ही हैं। वो सोचते हैं कि हमारा पहले हमारा बाद में क्या है, बाद में एग्ज़ाम कठिन आने लगेगा, ऐसा वैसा चेंज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स चेंज तो नहीं होता व्यापम के एग्ज़ाम में। जो पैटर्न पहले दिन से चालू होता है वही पैटर्न आपके आखिरी दिन तक चलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हो गया है। तो दोस्तों एग्ज़ाम जैसे अभी आप हाल ही में तो एमपी पुलिस की ही तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर पहले दिन से जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं उन पर आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन आगे के एग्ज़ाम में भी रिपीट होंगे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमको एग्ज़ाम रिव्यू पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम रिव्यूज़ पर जो मैंने नज़र रखी उसी की वजह से मेरे 10-15 नंबर बढ़ गए, चाहे वो हिंदी रही हो या फिर जीके रही हो। जीके में भी 2-4 नंबर बढ़े हैं तो उसी की वजह से। और इंग्लिश में भी मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ये मुझे मेरी कमज़ोरी थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मिस स्पेल्ड वर्ड आ रहे हैं तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, साथ ही साथ 100 वर्ड्स मिस स्पेल्ड जो मोस्टली पूछे जाते हैं उन पर भी एक वीडियो बनाया। तो उन दोनों का मुझे फ़ायदा हुआ और 2 नंबर मेरे बन गए उसमें, जबकि हमेशा ज़्यादातर मेरे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स में गलत ही हुआ करते थे। लेकिन आप लोगों के सहयोग की वजह से मैंने उनके लिए वीडियो बनाया और मेरे खुद के भी 2 नंबर बढ़ गए। तो दोस्तों ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी गलतियों में भी आपको अपनी गलतियां नज़र आ रही होंगी और उनको कैसे सुधारें इसके लिए आप स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। दोस्तों आपसे इस एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियां हुई ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे आप उन गलतियों को कैसे सुधारने वाले हैं ये भी बताएं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने अपने जो फ्रेंड्स की शॉर्ट मूवी है उसका प्रमोशन आगे किया था, उसको भी ज़रूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाकर आप देखें और उनकी मूवी कैसी बनी है, क्या सुधार करने चाहिए, क्या गलतियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, ये सारी भी आप उनके चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे वो काफ़ी अच्छी मूवी लाने वाले हैं। धन्यवाद। जय माता दी।